अखंड आनंद है निर्गुण ध्यान की अवस्था। आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 6। प्रसाद भारद्वाज। ध्यान और ज्ञान की समझ। यह समझना कि जो अस्तित्व में है वह आप ही हैं, ज्ञान है। स्वयं बने रहने का प्रयास करना ध्यान है। यदि हम मन के साथ चलते हैं तो यह सांसारिक गतिविधि है, लेकिन अगर मन हमारे साथ रहता है तो यह ध्यान बन जाता है। चाहे हम चलें, बैठें, कार्य करें या निष्क्रिय रहें, ध्यान का मूल सार यही है कि हमारा मन हमारे साथ बिना विचलित हुए रहे। इसलिए ध्यान को निर्विषय एकाग्रता कहा गया है। लेकिन क्या मन विचारों से मुक्त रह सकता है? ध्यान स्वयं एक मानसिक गतिविधि है, इसलिए यह भी एक कर्म है। जैसे कर्म में स्वतंत्रता होती है, वैसे ही ध्यान में भी सोचने की स्वतंत्रता या विचारों को रोककर ध्यान करने की स्वतंत्रता। ध्यान कौन करता है? ध्यानकर्ता ध्यात सत्य आत्मा है या मिथ्या आत्मा? चूंकि सत्य आत्मा को ध्यान की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट है कि ध्यान करने वाला मिथ्या आत्मा है। सगुण ब्रह्म विषय मनसा व्यापरहन जो ध्यानकर्ता के रूप में किया जाता है, वह सगुण ध्यान है, जिसमें मन सगुण ईश्वर से जुड़ता है। निर्गुण पर ध्यान करना निर्गुण ध्यान है। इसे वेदांत में निधिध्यासन कहा गया है। ध्यानकर्ता पूर्व धारणाओं पर कार्य करता है। सभी क्रियाएं धारणाओं पर आधारित होती हैं और ध्यान भी। अनगिनत जन्मों के दौरान नकारात्मक विचारों का प्रभुत्व रहा है। इन विचारों के बीच किए गए कार्यों के फल पर्वत समान पापों और दोषों की धाराओं के रूप में संचित हो गए हैं। ध्यानकर्ता की चुनौतियां। अब इन जन्मों से संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति आज ध्यान के लिए बैठा है। यह ध्यानकर्ता की स्थिति है, घावों से भरा, अनगिनत नकारात्मक विचारों और भय से लदा हुआ। ध्यानकर्ता का अतीत उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिर भी इस दुर्भाग्य में एक सौभाग्य है, ध्यान करने का संकल्प। यह संकल्प शायद संतों के उपदेशों से या शेष बचे पुण्य के कारण आया होगा। जो मन अब तक ध्यान भंग करता रहा, वही मन आज ध्यान के लिए तैयार है। वही मन जिसने जीवन में बाधाएं और अराजकता उत्पन्न की, ध्यान में भी मौजूद है। जैसे एक छोटे बच्चे को संभालते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को सहारा देना होगा, उसके डर और संदेह को दूर करना होगा और उसमें साहस व उत्साह जगाना होगा। निर्गुण ध्यान की समझ। मन स्वाभाविक रूप से विचार और प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है और यही कारण है कि ध्यान आवश्यक है। जब प्रबल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो मैं विचार का अवलोकन करना और अन्य प्रवृत्तियों से अलग होना आवश्यक है। जब सभी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो केवल मैं बचता है, जो निर्गुण ध्यान का केंद्र है। जैसे लहरें सागर से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही विचार चेतना से अलग नहीं हो सकते। लहरें सागर को सीमित या परिवर्तित नहीं करती, वैसे ही विचार चेतना को सीमित या परिवर्तित नहीं करते। फिर चिंता किस बात की? विचार आने जाने दें, उनके पीछे मत भागिए। साक्षी बने। लहरें उठती और गिरती हैं, विचार आते और जाते हैं। चाहे वे आए या जाए, आप बने रहते हैं। आप साक्षी हैं, अछूते। ध्यान आपको मन से परे ले जाता है, जबकि वर्तमान में आप शांत मन की अवस्था में हैं। इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। इस समझ से धारणा, एकाग्रता विकसित होती है, जो ध्यान को सहज बनाती है। गहरी नींद में प्रवृत्तियों का अभाव होता है और यह अवस्था सभी ने अनुभव की है। लहरें सागर की शोभा है, लेकिन निस्तरंग सागर की भी अपनी सुंदरता है। मन में विचार हो या न हो, जब तक वे हमें प्रभावित नहीं करते, तब तक यह पर्याप्त है। ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य बाधाओं को दूर करना नहीं, बल्कि आत्मा की असंगता, अलगाव में स्थित होना है। निर्गुण योगी की अवस्था।
आत्मा प्रवृत्तियों से अलग नहीं हो सकती, फिर भी उनकी उपस्थिति से कोई हानि नहीं होती। जो प्रवृत्तियों को निर्लिप्त साक्षी के रूप में देखता है वही ध्यान योगी है। कल्पना करने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। जो हर स्थिति में दुख से अछूता रहता है वही निर्गुण ध्यान योगी है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा में आत्मा के द्वारा तृप्त रहने वाला व्यक्ति ध्यान योगी है। इस योगी के आनंद को इस संसार में कोई शक्ति भंग नहीं कर सकती। यही निर्गुण ध्यान योगी की अभय अवस्था और अखंड आनंद की स्थिति है। जय गुरुदेव। प्रिय दिव्य आत्माओं, हमारी आत्मिक यात्रा को आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 7 वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक इस वीडियो में समझाए गए विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम यूट्यूब चैनल पर बने रहे।